हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों के मेरे चैनल में फिर से। और एक बार मैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। और आज की वीडियो है ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 जैसे कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक से लिया गया हमारे अतीत। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो यही है हमारे सीटेट के लिए बेस्ट बुक गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों के पास अगर ये बुक है तो आप लोग भी अच्छे से इस बुक को अध्ययन करके एनसीईआरटी ही है और आप लोग सीटेट के लिए यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए आज फिर से और एक नोट तैयार की हूँ जो कि एनसीईआरटी हमारी यही बुक से है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज के ये लेसन जो है वो हो गए आपका लेसन 5 यानी कि अध्याय 5 राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, इस तरह से कुछ टॉपिक्स वाइज दिए गए हैं। बहुत सारी है क्वेश्चन, यहाँ मैप में भी दिखाया गया है। जैसे कि जनपद है, वर्ण है, महाजनपद है। पहले जनपद से महाजनपद यानी कि जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। कैसे क्या क्या हुआ, कर व्यवस्था जो थी वो कर फसल कैसे उगाए गए थे, क्या क्या थी, कृषि में परिवर्तन किस तरह से था। तो आज हम लोग को देख सकते हैं। आज की वीडियोस में हम लोग को यही होने वाली है, एक अच्छी से मतलब कंटेंट। और यहाँ आप लोगों को मैं मगध और बज्जी जो देखे हैं और मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। इसीलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए कर है यहाँ तक के लिए ही आप लोगों के इस चैप्टर से वीडियो तैयार की हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कैसी है। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी बनाई हुई नोट और आप लोगों के पास मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेम ही कंटेंट से किंगडम्स, किंग्स एंड ऑल अर्ली रिपब्लिक। कुछ लोग शासक कैसे बने, होम सम मेन बिकम रूलर्स। लगभग 3000 वर्ष पहले राजाओं के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ व्यक्तियों को बड़े यज्ञ करने के कारण राजा के रूप में मान्यता मिली। 3000 साल बाद यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले राजाओं को मान्यता मिले 3000 साल बाद। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़े यज्ञ होते थे उस समय में। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता था और सैनिक उसकी रक्षा करते थे। यदि अन्य शासक घोड़ों को नहीं रोकते थे तो यह उनकी अधीनता का संकेत माना जाता था और यज्ञ कराने वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था और उसे उपहार दिया जाता था। जनपद इंसान जहाँ कई जन समूह रहते थे उसे जनपद कहता है। जनपद यानी कि जन कुछ लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ सम पीपल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ आप लोग कुछ कंटेंट्स देखने को मिली है। तो इसकी कुछ कहानी सी है, जैसे कि दोस्तों मेरे चैप्टर मतलब स्टडी करने के बाद में मुझे ये पता चला है। तो मैं चाह रही हूँ आप लोगों के साथ मैं ये कहानी भी आप लोगों को सुनाते चलूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जबकि 3000 साल बाद की यज्ञ है। एक राजा हुआ करते थे जो कि अश्वमेध यज्ञ उनमें मतलब सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। और वो जो राजा थे दोस्तों, तो उन्हें क्या हुआ था, मतलब देखिए वो बहुत ही महान थे। और वो क्या करते थे कि ये यज्ञ करा रहे थे। उसके बाद में वो क्या करते थे, अपना जो घोड़ा था दोस्तों, वो घोड़ा को छोड़ देते थे। यानी कि उन्हें जो भी जितना मतलब एक ऐसे ब्रह्मांड मतलब यहाँ तक छोड़ देते थे कि वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक घूमेगा, जितना जितना गांव तक पधारेगा, जितना जितना जगह पर चलेगी, वो सारी जगह सारा चीज़ हर एक गांव उस राजा का हो जाता था। और वो राजा बहुत ही महान राजा था। और यदि कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता, अगर कोई भी व्यक्ति उस घोड़े के मतलब अपने मार्ग में रुकने की कोशिश करता, तो क्या होता कि राजा के से यज्ञ मतलब जो राजा यज्ञ कर रहे थे उनसे उन्हें क्या करना पड़ता, युद्ध करना पड़ता।
और युद्ध करने के कारण उस घोड़े के साथ में क्या होता था कि उनकी सैनिक भी उसे रक्षा करते थे। यदि अन्य शासक घोड़े को नहीं रोकते थे तो वह उनकी अधीनता का संकेत माना जाता था। अगर वो घोड़ा अपना मन से जितना जितना दूर में वो घूमता, अगर कोई भी व्यक्ति उस घोड़ा को रोकने की कोशिश नहीं करता जब भी, तो क्या होता था कि वहाँ के घोड़े की जितना दूर तक घूमेगा और जितना जगह तक वो जाएगा, वो यज्ञ करने वाले राजा सभी उसके क्या होगा, उसके अधीनता का शिकार होना पड़ता था, यानी कि उस राजा के चपेट में आना पड़ता था। यज्ञ कराने वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था और वह यज्ञ करने के बाद राजा और शक्तिशाली हो जाता था और उन्हें उपहार दिया जाता था। तो ये राजाओं की मतलब 3000 साल बाद की अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिया गया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जनपद इंसान जहाँ कई जनसमूह रहते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ सम पीपल, जहाँ कुछ लोगों का समूह, मतलब जहाँ समूह में वो लोग रहते थे और बैठा करते थे। दिल्ली, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, यानी कि पुरातत्वविदों ने इन सारे चीज़ों की खोज की। और झोपड़ी और पशुपालन, फसल जैसे उन लोगों ने क्या क्या उगाए थे, जौ, गेहूँ, सरसों, गन्ना, तिल आदि इस तरह की। और चित्रित धूसर मृर भांड था। उसके बाद में 2500 साल पहले शक्तिशाली महाजनपद, यानी कि देखिए आप लोग इसमें बताइए, पहले जन हुआ करते थे, उसके बाद में जनपद हुआ, फिर उसके बाद में महाजनपद हुआ था। तो देखिए आप लोगों के यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में कुछ नहीं आएगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ है महाजनपद, किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन, उसके बाद में मिट्टी और पत्थर की बड़ी दीवारें, और ये दीवारें बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए बनाई जाती थी दोस्तों। जब भी युद्ध होता था तो ये दीवार से उन लोगों के बचने की साहस मिलता था। शासकों की शक्ति प्रदर्शन करती थी और यहाँ शक्तियाँ भी प्रदर्शन होती थी। बड़ी संरचना बनाने के लिए पहले सुनियोजित योजना आवश्यक थी। पहले उन लोगों ने क्या करते थे, एक योजना बनाते थे। उसके बाद में नए शासक, स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी, जैसे कि नए शासक हुआ करते थे, न्यू रूलर्स, स्थायी सेना जैसे कि वेतन निमित्त, उसके बाद में परमानेंट आर्मी, केस सैलरी, इस तरह के उन लोगों का ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो दोस्तों जो वो अश्वमेध की जो यज्ञ होता था और जो राजा थे उनके ऊपर हम ये सारी चीज़ें जानने के बाद में कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कई प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ का राजनीतिक महत्व क्या था। तो जैसे कि आप लोगों को पता था, इससे राजा की शक्ति और प्रभुत्व सिद्ध होता था, यानी कि राजा महान बन जाता था। यदि किसी अन्य शासक ने अश्वमेध के घोड़े को नहीं रोका तो इसका क्या अर्थ था, वह राजा का अधीनता स्वीकार कर रहा था, यानी कि वो राजा से डर चुका होता था, इस तरह से उनके अधीन में हो जाता था, जैसे कि स्वाधीन नहीं हो पाता था। उसके बाद में आया दोस्तों देखिए कर व्यवस्था, हाँ, टैक्सेशन सिस्टम, कर लागू था, टैक्स वाज इम्पोज्ड। किले एवं सैनिक संसाधनों के पूर्ति के लिए कर लिया जाता था। फसल का 6/1 भाग कर लिया जाता था और इसे भाग कहा जाता था। उसके बाद में शिल्पकारों ने क्या किया दोस्तों, शिल्पकार पर भी कर लिया जाता था, शिल्पकार पर भी कर लिया जाता था और पशुपालक पर भी लागू था। व्यापार की वस्तुओं पर कर, शिकारी और जंगली उत्पाद पर भी टैक्स लगता था। महाजनपदों को चारों ओर ऊंची दीवारें बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों और एक सा क्वेश्चन आ गया है कि आप लोगों को इसे पता ही है, चैप्टर में भी पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि महाजनपदों का मुख्य मतलब एक दीवार बनाने की एक ही उद्देश्य था, ताकि उन लोगों के बाहरी मतलब आक्रमणों से जो युद्ध विग्रह हुआ करता था उससे वो लोग खुद को सुरक्षा दे सके, खुद को मतलब सुरक्षित रख सके। इसीलिए
उन लोगों ने बाहरी क्या करते थे, दीवार बनाया करते थे। और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाग किस प्रकार का कर था? तो किसान से लिया गया फसल का हिस्सा था, जो कि 6/1 यानी कि 6 भाग में से 1 भाग उन लोगों को मिलता था। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियोस में महाजनपद की और कर की बातें। और उसके बाद में जैसे कि हम आप लोगों को बताए कि यहाँ तक देखिए, देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी की बुक से कर तक की ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक क्लियर कराई है। और उसके बाद में आप लोगों को और एक नई वीडियो और एक मतलब नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है इसके ऊपर, जैसे कि आएगी इसमें सूक्ष्म निरीक्षण। 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं, मगध और यहाँ है बज्जी। तो आप लोग देख सकते हैं मगध और बज्जी, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तक कि इसका क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, आप लोग पढ़ाई कीजिए।